साथियों, बिहार में जमीन सर्वे का काम काफी तेजी से चल रहा है। जैसा कि आप जानते हैं कि बिहार के 20 जिलों में जमीन सर्वे का काम लगभग पूरा हो चुका है और अंतिम खतियान जो है सो प्रकाशित हो चुका है, कुछ जगहों पे होने वाला है। शेष 18 जिलों में जमीन सर्वे के लिए 20 सितंबर 2024 को ही उद्घोषणा जारी कर दी गई थी, जिसके लिए रैयतों को 3 महीने का समय दिया गया था कि वह अपना स्वघोषणा पत्र जमा करे, जिसकी समय सीमा 31 दिसंबर को समाप्त हो गई थी। सरकार ने पुनः वापस से 2 महीनों का समय बढ़ाया था और अब 28 फरवरी तक इसको हमको जमा करना था। जैसा कि अभी फरवरी का महीना चल रहा है, अब यह स्वघोषणा पत्र जमा करने की तिथि काफ़ी नज़दीक आ चुकी है। सरकार अब किश्तवाड़ का काम शुरू करने जा रही है। किश्तवाड़ का मतलब होता है कि अमीन जो होगा, विशेष सर्वेक्षण अमीन, वह आपके ज़मीन पर जाएँगे, आपके ज़मीन को नापेंगे और आपने जो स्वघोषणा पत्र में भरा है कि हमारे ज़मीन का इतना रकबा है और इसका प्लॉट नंबर ये है, उसको वो सही-सही मिलान करेंगे। दूसरा, हवाई सर्वे के द्वारा जो मानचित्र बनाया गया था, उस मानचित्र से उसका मिलान करेंगे। आपके पास ज़मीन संबंधित कौन-सा साक्ष्य है, उस साक्ष्य को भी वो सरकार देखेंगे, यानी कि जो सरकारी अमीन जाएगा, वह सरकारी अमीन आपको देखेगा और इसके बाद आपका कच्चा खतियान बनेगा। तो किश्तवाड़ का काम शुरू होने वाला है। लेकिन साथियों, किश्तवाड़ का काम शुरू होने से पहले सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया है कि किश्तवाड़ से पहले अब आपको खेसरा पंजी तैयार होगा और खेसरा पंजी तैयार करने का काम जो है राजस्व कर्मचारी को दिया गया है। अभी हो क्या रहा है कि बहुत रैयतों के पास ज़मीन का पेपर ही उपलब्ध नहीं है। कुछ ऐसे भी रैयत हैं जिसके ज़मीन का कई टुकड़ों में विभाजन हो गया है, जो हवाई सर्वे से मानचित्र बना था उसके बाद भी। तो सबसे पहले सरकार ये चाह रही है कि ज़मीन का प्लॉट को कितने टुकड़ों में बाँटा गया है और उस प्लॉट पर अभी वास्तविक स्वामी कौन है, यह एक बार जो राजस्व कर्मचारी है वह कर ले। चूँकि राजस्व कर्मचारियों को सही जानकारी होती है ज़मीन के बारे में, तो कर्मचारी के पास पूरा रिकॉर्ड होता है अपने मौजा का, इसीलिए सबसे पहले यह काम राजस्व कर्मचारी को दिया गया है। यानी राजस्व कर्मचारी सबसे पहले खसरा पंजी बनाएँगे, बाद में किश्तवाड़ का काम शुरू होगा। पहले जानते हैं कि क्या है नोटिफ़िकेशन और उसके बाद फिर हम डिटेल में इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। यह एक नोटिफ़िकेशंस आपको हम बता रहे हैं कि जिस नोटिफ़िकेशंस के माध्यम से हम यह जानते हैं सरकार अब अगला क्या कदम उठाने वाली है। सबसे पहले जो है सो इसको पढ़ते हैं, इसमें हेडिंग में ही लिखा हुआ है, रैयतों के खाता अधिकार अभिलेख में रहेगी पूरी जानकारी। यानी खाता अधिकार अभिलेख बन रहा है, जिसको हम लोग खेसरा पंजी भी बोलते हैं। समझते हैं कि क्या है नियम। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग नए सिरे से जमीन का अधिकार अभिलेख तैयार कर रहा है। इसमें रैयत का नाम, खाता, खेसरा और रकबा का डाटा लिया जाएगा। इसके अलावा हवाई एजेंसी द्वारा खेसरा नंबर सहित विशेष सर्वे नक्शा एवं ऑनलाइन पंजी 2 से जमाबंदी संख्या और जमाबंदी वार का नाम लिया जाएगा। अमीन गांव में घुसकर वर्तमान दखलकार का नाम, खतियानी रैयत से जमाबंदी रैयत का संबंध, जमीन जमाबंदीदार से वर्तमान दखलकार का संबंध और भूमि पर दखल का आधार जैसी जानकारी जुटाएंगे। विवरणी कुल 14 कॉलम में होगी, जिसमें हर एक खेसरा से संबंधित, साथियों हर एक खेसरा से संबंधित सारी जानकारी उपलब्ध होगी। भूखंडों के स्वामित्व संबंधित विवरणी तैयार करने के लिए प्रपत्र 5 में भरे गए आंकड़े, हवाई एजेंसी द्वारा उपलब्ध कराए गए विशेष सर्वेक्षण मैप, जमाबंदी पंजी और अमीन द्वारा इकट्ठा की गई भौतिक विवरणी का इस्तेमाल किया जाएगा। विभाग के अनुसार इन जानकारियों का इस्तेमाल अमीन याददाश्त पंजी तैयार करने और खेसरा पंजी भरने में करेंगे। इसमें गलती की संभावना कम हो जाएगी। किश्तवाड़ और खानापुरी में कम समय लगेगा और सुनवाई में समय बचेगी। राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री डॉक्टर दिलीप जायसवाल ने सोमवार को कहा है कि सारे उपलब्ध आंकड़ों का इस्तेमाल नए अधिकार अभिलेख तैयार करने में किया जाएगा। यह प्रमाणिक दस्तावेज होगा। जमीन से जुड़ी हर एक जानकारी अमीन के मोबाइल में उपलब्ध होगी, जिसे पता रहेगा कि पूर्व के सर्वे के जमीन में किसके नाम थी, रकबा क्या था, जमीन में कितने टुकड़ों में विभक्त हुई है, पहले और मौजूद स्थिति में भूमि की प्रकृति क्या है। एनआईसी और भू अभिलेख निदेशालय का आईटी विभाग इसे अंतिम रूप दे रहा है। राजस्व एवं भूमि सुधार सचिव के अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार सिंह ने 17 जनवरी को बंदोबस्त पदाधिकारियों की बैठक में इसे संबंधित निर्देश जारी किए। यानी जो बंदोबस्त पदाधिकारी का बैठक हुआ था 17 जनवरी में, उसमें यह स्पष्ट किया गया था कि आगे का क्या प्रोसेस होगा। साथियों, एक बार जब यह खसरा पंजी बन जाएगी, यानी हर प्लॉट वाइज कौन सा प्लॉट किसके अधिकार में है, यह चीज अगर राजस्व कर्मचारी लिख करके दे दे और डिजिटली अगर यह उपलब्ध हो डेटा, तो सर्वे का काम आसान हो जाएगा। अभी क्या है कि सर्वे अमीन बाहर से आएंगे, तो उनको यह मिलान करने में भी काफी समय लगेगा कि यह
जमीन को कितने टुकड़ों में बांटा गया है, पुराने सर्वे में किसके पास जमीन था। ये सारा काम अब आसान हो जाएगा यदि यह अधिकार अभिलेख तैयार हो जाएगा, यानी खेसरा पंजी तैयार हो जाएगा। साथियों, यह था खबर खेसरा पंजी तैयार होने से संबंधित। इस सब जानकारियों से आपको यह स्पष्ट हो गया होगा कि सर्वे का काम अब तेजी से चलेगा। इसीलिए साथियों, अभी तक भी यदि आपने अपना प्रपत्र 2 नहीं भरा है, तो अविलंब अपना प्रपत्र 2 आप भर दीजिए। आपको जमीन से संबंधित जो भी जानकारी है, यानी अगर आपको खाता नंबर ही पता है और खेसरा नंबर पता है, तो उतना ही भर के दे दीजिए। आपके पास पेपर नहीं है तो भी आप भर के दे दीजिए। हमने पिछली वीडियो में बताया था कि जमीन पर यदि आपको शांतिपूर्ण दखल खर्च है 40 साल 50 साल से, और आपके चौहद्दी में अगर कोई आदमी यह बता रहे हैं कि इन्हीं का यह जमीन है, तो उसके आधार पर भी आपके जमीन का सर्वे हो जाएगा और आपके नाम से खाता खुल जाएगा। इसलिए घबराने की जरूरत नहीं है। आपको केवल इतना ही करना है कि प्रपत्र 2 आपको जल्दी से जल्दी भर करके जमा कर देना है। साथ में वंशावली का फॉर्म भर के जमा कर देना है। अगर आपके वंशावली में आपकी बहन या बुआ भी शामिल है और उसको अगर हिस्सा देना चाहते हैं, तो उसका भी नाम आप जरूर डालें, और हिस्सा नहीं देना चाहते हैं तो नाम तो डालें, लेकिन उनसे आप एक एनओसी बनवा करके ले लें साथियों, और अपने जमीन का आप सर्वे करवाएं। सर्वे जब भी होगा उस समय आप अपने जमीन पर उपलब्ध रहें। अगर किसी कारण से आप बिहार के बाहर हैं और आप नहीं आ सकते हैं, तो अपना एक प्रतिनिधि जरूर सर्वे के दौरान वहां पे भेजें। साथियों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें और इसे अपने दोस्तों के भी शेयर करें। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।